आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। श्रीनगर के स्टूडियो से रात के 9:30 बज चुके हैं और अगले 45 मिनट से 50 मिनट के दौरान हम आपको दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों से रोशनास करेंगे। आपको मालूम ही हो गया होगा कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात जो पिछले 24 घंटों के दौरान देखी गई की गई, उनकी हमने आपको बराह रास्त नशरियात में भी हिस्सा आपको शामिल किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान में बम धमाका या यूं कहें पाकिस्तान में खुदकुश हमले की खबर है। लगभग 50 से ज़ायद अफराद उसमें मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर की बीजेपी में सब कुछ अच्छा नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आज बताते चलें कि आज अमराज कल्ब या दर्द दिल का दिन था और आज दर्द दिल के आलमी दिन पर तकरीबात हुई। ये सब कुछ रहेगा प्रोग्राम अब तक में, आज के ख़ास प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से करते हैं। बीजेपी कश्मीर, बीजेपी जम्मू, दोनों में सब कुछ चंगा बल्ला नज़र नहीं आ रहा है। और बीजेपी कश्मीर के हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पे बीजेपी के क्वार्टर्स ने साफ कर दिया कि अल्ताफ़ ठाकुर, अली मोहम्मद मीर, GM मीर, आसिफ मसूदी, आरिफ राजा, अनवर खान, मंजूर भट्ट, बिलाल परे, ये वो अशख़ास हैं जिन पर बीजेपी के अंदर ही अब ये खबरें निकल के आ रही हैं कि पिछले दिनों जो सूरत बीजेपी में देखी गई थी उसके लिए जिम्मेदार हैं और ये पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस भी रहे हैं। कुल मिला के 22 के करीब हमें जो बीजेपी ज़राया से मालूम हुआ कि फरिस्त बीजेपी का हाई कमान के पास है और आज इन लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस करते हुए बताया गया कि वो या तो बिला शर्त शरूत माफ़ी मांगें या बाहर का रास्ता देखें। हमें बीजेपी ज़राए से मालूम हुआ कि मामला करीबन एक हफ्ते से चलता आ रहा था और बीजेपी ने 3 दिन पहले ही बीजेपी के श्रीनगर दफ्तर में इनका दाखिला भी ममनू करार दे दिया था और इन्हें बताया गया था कि वो किसी भी बीजेपी पार्टी की तरफ से किसी भी सरगर्मी में हिस्सा ना लें और आज बाज़ाब्ता तौर पे इन्हें अल्टीमेटम भी दिया गया है। बीजेपी का ये मामला जो है, ये कई ज़राया के से बीजेपी को जो खबरें मिली हैं, जो आदाद शुमार मिले, उसके बाद ये सारी कार्रवाई की गई है और माना जा रहा है कि बीजेपी आला कमान कुछ सख्त इक़दाम भी उठा रही है। बीजेपी श्रीनगर कश्मीर की सूरत हाल, लेकिन बीजेपी जम्मू में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी जम्मू को इस साल के पहले दिन से ही जम्मू में कई तरह के मामलात का सामना करना पड़ा। सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया तो बीजेपी को बहुत कुछ देखना पड़ा। जम्मू में सरकार ने डिमोलिशिंग ड्राइव शुरू की तो बीजेपी को देखना पड़ा। टोल प्लाजा के मामले में बीजेपी को देखना पड़ा। और अब पिछले 24 घंटों के दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर और साबका वजीर कविंदर गुप्ता के बयान के बाद बीजेपी के खिलाफ जम्मू में एक मोर्चा खड़ा हो चुका है और आज जम्मू में बीजेपी के खिलाफ राजपूत सभा और डोगरा फ्रंट ने मुजाहरा भी किया। बीजेपी के कविंदर गुप्ता के घर के बाहर कविंदर गुप्ता के खिलाफ खास तौर पे मुजाहरा करते हुए बताया गया कि कविंदर गुप्ता का जो बयान है उससे जज्बात मजरूह हुए हैं और जब तक न कविंदर गुप्ता माफ़ी मांगेंगे तब तक जम्मू में राजपूत सभा और जम्मू में डोगरा फ्रंट जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा कर रखेगी। और अगर कविंदर गुप्ता ने माफ़ी नहीं मांगी तो जवाब जो है वो जम्मू में बीजेपी को वोट के जरिए देगा। जम्मू में ये सारी सूरत-हाल और इस सारी सूरत-हाल के पस मंज़र में आज हंगामा हुआ, घेराव हुआ और इस घेराव के दौरान हाथापाई, मुलाकात वगैरह सब कुछ भी हुआ। तो और क्या कुछ हुआ जम्मू में, 2 बड़ी खबरें हैं। रेल के हवाले से भी आज जम्मू को बहुत कुछ झेलना पड़ा। इन दोनों खबरों पर जानने के लिए हम सीधा जम्मू का रुख करेंगे। शिल्पा शर्मा हमारी साथी जम्मू से हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रही हैं और जम्मू में शिल्पा, कविंदर गुप्ता के घर के बाहर आज हंगामा था। कहते हैं धक्का मुक्की भी हुई, कुछ पुलिस को हाथ भी चलाने पड़े। क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? तरीके से कविंदर गुप्ता जी ने जो है वो विवादित बयान दिया है और जिसके चलते लगातार जो है वो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी मांगने की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कविंदर गुप्ता की तरफ से जो है वो माफी नहीं मांगी गई है। जिस तरीके से विवादित बयान देखने को मिला, उसके बाद युवा राजपूत सभा और कविंदर गुप्ता के बीच में जो है वो समझौता भी देखने को मिला, जहां पर कविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का ये साफ तौर पर यानी कि माफी नहीं मांगेगी, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है। लेकिन लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि युवा राजपूत सभा पर नहीं, यहाँ पर राजपूत यानी कि डोगरू राजपूत पे इल्जाम जो है यहाँ पर लगाया गया है।
जो है वो लगाए गए हैं और अब फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता को माफी मांगनी होगी, जिसके चलते आज बड़ा हंगामा जो है यानी कि घेराव जो है वो कविंदर गुप्ता के घर के बाहर देखने को मिला। हालांकि काफी ज्यादा हाईवे डिप्लॉयमेंट भी वहां पर की गई थी। उस कविंदर गुप्ता अपने निवास में नहीं थे, लेकिन घेराव करने की पूरी कोशिश जो है वो प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई और साथ ही साथ जिस तरीके से हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो सुबह देखने को मिली। और साफ तौर पर लोगों का ये कहना है, सोशल एक्टिविस्ट का ये कहना है कि कहीं ना कहीं कविंदर गुप्ता को जो है वो भाजपा का समर्थन मिल रहा है, लेकिन भाजपा ये बोल रही है कि इन्हीं लोगों से जो है वो उन्हें वोट मिलना है और आखिरकार जो है वो माफी क्यों नहीं मांगी जा रही है। और साफ तौर पर लोग ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कविंदर गुप्ता जो है वो माफी मांगे। कविंदर गुप्ता का विवादित बयान और उसी बयान के बाद क्या आज ये जो घेराव वगैरह था बाद में पीसफुली खत्म हुआ या अभी कोई और अल्टीमेटम भी है? देखिए, जिस तरीके से दिन के समय जो है वो घेराव देखने को मिला, घर का घेराव देखने को मिला। हालांकि जो सोशल एक्टिविस्ट वहां पर पहुंचे थे, जो लोग वहां पर पहुंचे थे, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर आज कविंदर गुप्ता ने माफी नहीं मांगी तो ऐसा रोजाना जो है देखने को मिलेगा, घर का घेराव जो है वो देखने को मिलेगा जब तक कविंदर गुप्ता माफी नहीं मांगते हैं। शिल्पा, ये बीजेपी की आला कमान में किसी से आपकी बात हुई? कोई बीजेपी का कोई लीडर इस पे रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि कश्मीर में भी बड़ा विवाद चल रहा है बीजेपी के अंदर, तो जम्मू में ये मामला जो है क्या बीजेपी को कहीं महंगा तो नहीं पड़ेगा? देखिए, जब भी भाजपा की किसी नेता के पास जब भी ये सवालात जो है वो किए जाते हैं तो वो टाल मटोल करके जो है इन सवालात को जो है वो टाल मटोल कर लेते हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना होता है बीजेपी के नेताओं का कि कविंदर गुप्ता ने माफी मांग ली है। लेकिन जब युवा राजपूत सभा और कविंदर गुप्ता के बीच में समझौता देखने को मिला था तो तब साफ तौर पर ये नजर आया था कि कविंदर गुप्ता की तरफ से ये कहा गया कि मुझे खेद है, यानी कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। और भाजपा के नेताओं से जब भी सवालात इस प्रकार से किए जाते हैं तो टाल मटोल करते हुए नजर आते हैं। शिल्पा, मैं दूसरी खबर पे भी आऊंगा, आपके पास दोबारा जोड़ूंगा उसके लिए, लेकिन उससे पहले संक्षेप में यानी मुख्तसरन मुझे ये भी बताइएगा, क्या बीजेपी के खिलाफ जम्मू में जो मोर्चे खुल चुके हैं, ये नया मोर्चा बीजेपी के लिए और परेशान कुछ सूरत पैदा तो नहीं करेगा और नई कुछ सिचुएशन पैदा तो नहीं करेगा? जिस तरीके से आज घेराव किया गया, कई लोगों का ये कहना है, सोशल एक्टिविस्ट का कहना है कि भाजपा जो समर्थन कर रही है कविंदर गुप्ता का, साफ तौर पर वो समर्थन ना करे, क्योंकि कविंदर गुप्ता को यहाँ पर जो है वो माफी मांगनी होगी। लोगों के दिल को जो है वो ठेस लगी है, क्योंकि डोगरा राजपूत पे जो है एलिगेशन लगाए गए हैं, सवाल उठाए गए हैं और उनका ये कहना है कि भाजपा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में यानी कि जम्मू में जब वो पहुंचेगी वोट मांगने के लिए तो एक भारी भरकम नुकसान जो है वो भाजपा को भी उठाना पड़ सकता है। शिल्पा, धन्यवाद, बने रहिएगा, अगली खबर पे भी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने नाज़रीन को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, आपको अगली खबर पे दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे साथ, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताएं, एक लोकल न्यूज़ पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए कविंदर गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू में जो मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं उस पर एक बयान दिया था और कुछ लोग जम्मू के जो हैं वो उस बयान को बहुत विवादित यानी हद तक अमेज बता रहे हैं और उसको लेके आज जम्मू में कविंदर गुप्ता की रिहाइशगाह के बाहर घेराव भी हुआ। लेकिन घेराव की सूरत पंजाब में भी है। रेल रोको आंदोलन पंजाब में किसानों ने कर रखा था और उस रेल रोको आंदोलन के बीच में सूरत थोड़ी कशीदा भी हुई और उस रेल रोको आंदोलन से जम्मू आने वाली ट्रेनों को, जम्मू के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। क्या कुछ सूरत रही? शिल्पा शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही जानेंगे कि ये सब कुछ, और जम्मू में रेल के टाइम भी बदला गया, ट्रेनें लेट से पहुंची, कुछ आई नहीं, तो किस तरह की सूरत जम्मू के रेलवे स्टेशन पर आज दिन भर बनी रही, क्या कुछ हुआ? शिल्पा, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जम्मू में जो पंजाब में रेल रोको आंदोलन चल रहा है, जो सिचुएशन वहाँ की है, उसके बाद जम्मू के रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या थी, किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पे? देखिए, 8 ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें आज रद्द कर दिया गया। हालांकि कल से ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला और जैसे ही ये रेलवे प्रशासन को पता चला कि ये गुट जो है किसानों का रेल रोको प्रदर्शन जो है वो करने वाला है और उसके बाद से ही कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं, यानी कि 8 के करीब ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया और 11-12 ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें का रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया। और यात्रियों की मैं बात करूं तो यात्री इस वक्त
काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डाइवर्टेड जो रूट है, क्योंकि वो सिंगल लाइन पर है, तो उनके जो टेक्निकली जो है वो काफी ज्यादा कम है, यानी कि उनकी जो चलने की कैपेसिटी है वो टेक्निकली कम है, जिसके चलते ट्रेन जो है वो काफी समय लगा रही है अपने स्टेशन तक पहुंचने के लिए, और यात्रियों को जो है वो इंतजार करना पड़ रहा है, काफी समय लग रहा है। लगभग आप रख लीजिए 5 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा ये समय जो है वो लग रहा है स्टेशन तक पहुंचने के लिए, और यात्री इसी बीच काफी ज्यादा इन समस्याओं का जो है वो घेराव कर रहे हैं, माफ कीजिए, समस्याओं की जो है वो परेशानियों से जूझ रही हैं। लेकिन इसी बीच रेलवे प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है, यानी कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है वो देखने को मिलती है, किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए, तो कटरा, उधमपुर, जम्मू स्टेशन में एक हेल्प डेस्क भी लगाया गया है, जहां पर किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर यात्री को चाहिए तो वो वहां पर पहुंच सकते हैं और इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना, कोई भी यात्री जो है वो रिफंड का कैश जो है वो वापस चाहता है, तो उसके लिए भी काउंटर जो है वो स्टेशन पर खोले गए हैं, अलग अलग काउंटर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और वहां पर भी यात्री जो है वो जाकर अपना रिफंड कैश ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि अलग अलग यहाँ पर जो है काउंटर यहाँ पर जो है वो खोले गए हैं, और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, यात्रियों को ये पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो ट्रेनें, जो यात्री जो है, जो कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, उन्हें काफी ज्यादा इस वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 8 ट्रेनें जो है वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई हैं, जो जम्मू तक पहुंचनी थी और जो जम्मू से बाहर जानी थी, वो उन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और इस तरीके से कल की अगर बात करें, आज दूसरा दिन है, और कल की, यानी कि अगर पंजाब में स्थिति ठीक होती है तो कल दोपहर के बाद जो है इन ट्रेनों को भी आगे जो है रूट जो है उनके दे दिए जाएंगे, यानी कि जो रद्द की गई है उन्हें जो है आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर पंजाब में, शिल्पा, संक्षेप में जम्मू के रेलवे स्टेशन का हाल अहवाल के साथ साथ ये भी बताइए मौसम कैसा है, क्योंकि कश्मीर में मौसम ठंडा होता जा रहा है, और कश्मीर में ठंडे मौसम में बहुत से लोग पलायन तो नहीं कहेंगे बल्कि जम्मू शिफ्ट हो जाते हैं गर्मी के लिए, तो कैसा मौसम है वो भी बता दीजिएगा। शाम का समय है या बाहर रात का समय है, यूँ कह सकते हैं, बाहर बैठते हैं तो क्या मौसम है ये भी बता दीजिएगा। जी देखिए, जम्मू में इस वक्त बात करें तो सुबह और शाम के समय काफी ज्यादा ठंड जो है वो महसूस की जा रही है, लेकिन वहीं दिन के समय अगर देखें तो दिन के समय वही गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर तापमान जो है वो 30-32 के करीब जो है 35 के करीब तापमान जा रहा है। लेकिन शाम के समय और दिन के, माफ कीजिएगा, सुबह के समय काफी ज्यादा जम्मू की आम जनता को जो है वो राहत मिल रही है, और कई ऐसे इलाके हैं, बताया जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी भी होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस वक्त जम्मू की आम जनता को काफी ज्यादा शाम के समय और सुबह के समय जो है वो राहत मिल रही है। चलिए, राहत आपको मिल रही है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, हमारी सहयोगी, हमारी साथी जम्मू से, और सुबह और शाम को जम्मू में राहत की सांस ली जा रही है। लेकिन किसानों को जम्मू में राहत नहीं है। इन बारिशों से अगर किसी और का नुकसान हुआ है तो किसान का कश्मीर में भी हुआ है, जम्मू में भी हुआ है। किसान जम्मू के आसपास के इलाकों में, खास तौर पे किसान जो है इन दिनों परेशान है, क्योंकि बारिशों की वजह से उनकी फसलें तबाह हुई है। प्याज लगाया हुआ था, प्याज की फसल भी खराब हो रही है, और जहां प्याज निकालने के बाद काटते हुए खून के आंसू लाता है, वहीं अभी प्याज पर बड़ी बारिशों की वजह से किसान को आंसू आ रहे हैं, और जम्मू का किसान बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। ज़रा किसान का सुन लेते हैं, खबर जम्मू की है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੋਭੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਫਿਰ ਕੜਮ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜ ਲੈਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦਿਓ? ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। जम्मू की सूरत हाल आपने देखा, किसान परेशान है बारिशों से, कश्मीर में भी किसान परेशान हुआ है, और जम्मू में भी किसान को परेशान होना ही पड़ रहा है। यूँ किसान जहाँ कहीं का हो उसके लिए मुसीबत ही मुसीबत है। किसानों का आंदोलन पंजाब में है, जम्मू में किसान परेशान है, कश्मीर में किसान के खेतों में बारिशों की वजह से इन दिनों शाली की जो फसलें हैं वो काटने में थोड़ी सी परेशानी परसों से हुई थी। लेकिन आपको बताएं, देख रहे हैं आप प्रोग्राम अब तक,
रात के 9:30 बजे हमारा ये प्रोग्राम शुरू होता है। रात 10:30 बजे तक हम कोशिश करते हैं कि आपको दुनिया जहां की खबरों से अपडेट करते रहें। लेकिन अभी एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। उमर की दुआ भी है, आज वर्ल्ड हार्ट डे भी था, और हम आपको कश्मीर का एक नया नज़ारा भी दिखाएंगे अब तक में, इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। खैर मकदम आपका। अब तक में तजारती वक्फे के बाद, और तजारती वक्फे के बाद आपको बताएं, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात हुई, और इन तकरीबात में दौरान शब मसाजिद में शब खानी हुई, दरूद अज़कार की महफिल हुई, और जम्मू में भी दौरान शब दरूद अज़कार की महफिल हुई। ये तालाब खटकियाँ की जामिया मस्जिद है जहाँ पे दरूद अज़कार की मजलिस रात भर जारी रही, और आज दिन भी ये सूरत देखने को मिली। जम्मू में सीरत कॉन्फ्रेंसें भी हुई, कुछ जगहों पे खबरें हैं कि जलूस भी निकाले गए, लेकिन ओवरऑल जम्मू की मसाजिद में दौरान शब बड़ी तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने रब्बे कायनात के सामने सर्ब सजूद होकर दुआ भी मांगी, और दुआ मांगने के साथ साथ रब्बे कायनात को गुनाहों से इस्तिग़फ़ार भी किया। लेकिन कश्मीर का रुख करते हैं, और कश्मीर में हज़रत बल में आज सबसे बड़ी तकरीब हुई, और हज़रत बल में आज नमाज़ी जुमा के मौके पर जम्मू कश्मीर में सियासत का बड़ा नाम उमर अब्दुल्ला भी जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए थे। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ जुमे की नमाज में शिरकत की, और शिरकत करने के बाद जब दुआ की तो दुआ में उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को बाद में बताया कि उन्होंने 370 के हवाले से जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके लिए दुआ की, अमन अमान के लिए दुआ की, और दुआ के साथ साथ सरकार को भी बताया। सरकार की छुट्टी के मामले पर सरकार को उमर ने बताते हुए बताया कि ये क्या मामला है। ज़रा उमर अब्दुल्ला को सुन लेते हैं, और उसके बाद हम आपको बड़े मामले पर लिए चलेंगे। उमर अब्दुल्ला दोनों हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं, और दुआ के बाद जब मीडिया से बात की तो कुछ इस तरह से बताया। अमन के लिए चैन जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हों, और जो हमने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा केस लड़ा उसमें कामयाबी की दुआई। जिस तरह से कहा जा रहा है कि हालात सुधर रहे हैं, सब कुछ सामान्य है, तो इलेक्शन को किस तरह रहेगा? जब होंगे ना, लोगों को थोड़ी सी हिम्मत आ जाए, इलेक्शन हो जाएंगे। जब हम सबको पता था कि बड़ा दिन जुमा को पड़ेगा, उससे एक दिन पहले छुट्टी देने का मतलब क्या है? मुझे जरा ये कभी किसी और त्योहार पे करके दिखाएं। इस साल जरा एक दिन पहले दिवाली की छुट्टी दे दें, मैं भी मानूंगा, क्योंकि इन चीजों से। उमर अब्दुल्ला बता रहे थे किसी और दिन करके दिखाएं। उमर अब्दुल्ला का ये सवाल सरकार के लिए छुट्टी पे था, लेकिन आपको बताएं छुट्टी हो तो बच्चे खेल कूद में बड़े मशगूल रहते हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद भी खेल कूद की बात आ ही जाती है, छुट्टियों से पहले भी खेल कूद की बात आती है। और खेल कूद की बात हमने सरहदी ज़िला कुपवारा में देखी। कुपवारा का पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में ज़्यादातर लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। वहाँ फुटबॉल को भी बहुत पसंद किया जाता है, क्रिकेट के भी बड़े शौकीन हैं, लेकिन वॉलीबॉल के लिए छोटा सा मैदान हो तो फिर वॉलीबॉल हो ही जाता है। और यूँ वॉलीबॉल के लिए हंदवाड़ा के छोटे से गांव चोगल में एक नया मुआरका अब की बार सर किया गया, और यहाँ वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो मर्दों की है वो मुनक्कद की गई। और मुनक्कद अगरचे महकमा जो है, स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, वो उसको कहीं और करनी थी, लेकिन हंदवाड़ा के गाँव के लोगों के इसरार पर ये हंदवाड़ा के चोगल के गाँव में मुनक्कद की गई। और इस मौके पर यहाँ महकमे के अहदेदार थे, पुलिस के लोग भी थे, और साथ साथ में मुकामी सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, और साफ तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश की गई। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के सब इलाकों से, सब ज़िले से यहाँ वॉलीबॉल के खिलाड़ी पहुँचे हुए थे, और यूँ कहें पिछले कई दिनों से चोगल के हंदवाड़ा में सफाई सुथराई भी हो रही थी, हंदवाड़ा चोगल में सफाई सुथराई भी हो रही थी, कुछ लाइट्स भी लगाई गई थी, गांव को एक नई जगह, एक नई शेप भी दी गई थी। हम हंदवाड़ा चलेंगे, हमारे साथ वहाँ पे हमारे साथी शमीम अहमद भी, और उनके साथ साथ हमारे साथ वहाँ पे अब्दुल हमीद भी है जिसने सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। हमीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमीद साहब आप तक मेरी, हाँ आपकी आवाज आ रही है मुझे। बहुत शुक्रिया। बताइएगा ये ख्याल कैसे आया हंदवाड़ा जैसे हंदवाड़ा के इस छोटे से गांव में, चोगल हंदवाड़ा में
ये इवेंट कराना है, इसका ख्याल आपको कैसे आया और इसका फायदा आप क्या मिला, ये भी बता दीजिएगा। सनम जी, पहले मैं बता दूं कि हमने हिस्ट्री बना दी। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के एक छोटे से गांव चोगल ने हिस्ट्री बना दी, जहां 20 टीम्स पूरी स्टेट की आई और एक पुलिस टीम, 21 टीम इन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ किया। लोगों ने एंजॉय किया और हमने भी काफी मेहनत की, हमारी टीम ने भी काफी मेहनत की। नए 2 ग्राउंड बने वॉलीबॉल के, लाइटें लगी, चोगल साफ हुआ, उनके खाने पीने का इंतजाम करना हेक्टिक था और उनका रहने का इंतजाम भी हेक्टिक था, मगर किया, लोगों ने मिलजुल कर किया और बाथरूम्स नए बने, बहुत कुछ नया हुआ और बहुत मजा ले रहे हैं लोग यहाँ। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ऐसा इवेंट पहली बार नॉर्थ कश्मीर में हो रहा है। छोटी बात नहीं है कि पूरे कश्मीर के बच्चे यहाँ आए, उनको होस्ट करना एक छोटी बात है, छोटी बात नहीं है। जहाँ होटल नहीं, कुछ भी नहीं, जहाँ यूथ हॉस्टल नहीं, जहाँ किसी चीज की फैसिलिटी नहीं, मगर वो हम करके दिखाए। सनम जी, हम बहुत खुश हैं आज। आप बहुत खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक ये है कि हमें खबर मिली है कि गांव के लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, गांव के मुकामी लोगों ने वहां पे रहने का अरेंजमेंट रखा, क्योंकि वहां कोई फैसिलिटी है नहीं, कोई होटल नहीं है, कोई यूथ हॉस्टल नहीं है। एक तो वो चीज, दूसरा लाइट्स वगैरह भी गांव के लोगों ने अपने पैसों से लगाई और रात के दौरान भी ये मैच खेले गए। क्या ये हकीकत है? सर, रात के वक्त भी मैच खेले जा रहे हैं और गांव ने कंट्रीब्यूट किया, ये सच बात है। सारा कुछ गांव वालों ने किया, अच्छे से किया और सारे यहाँ मेहमान नवाजी उनकी कर रहे हैं। और ये समझ लें कि जो कोचेस है तकरीबन 50 तक, वो गांव वालों ने अपने घरों में लिए, क्योंकि थोड़े बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको अपने घरों में रहने की जगह दी थी, खाना खिलाया हुआ। और ये छोटी बात नहीं कि 350 बंदों का अरेंजमेंट करना, सुबह नाश्ता देना, फिर डिनर देना, फिर लंच देना, छोटी बात नहीं है। इसमें सबका ताउन रहा, पुलिस का ताउन रहा, वीडियो साहब का ताउन रहा, आर्मी का ताउन रहा, PHE डिपार्टमेंट का ताउन रहा, RNB डिपार्टमेंट का ताउन रहा, बिजली डिपार्टमेंट का ताउन रहा, सबका ताउन हमें मिला। नहीं, एक बात और जो हमारे लिए है वो खिदमत खलक थी, बात अलग है, लेकिन अपनी मदद आप करो है। ये अपनी मदद आप करते हुए इलाके में, एक तो कहते हैं कि लाइट्स वगैरह लगाई गई इलाके में, तो आपका गांव चमक गया, गांव में लाइट्स वगैरह लगे। दूसरी बात कि इन लोगों के खाने पीने का अरेंजमेंट भी गांव के घरों में किया गया, तो इससे बड़ी बात और कैसे। लेकिन उसमें एक सवाल है, बहुत सी टीमें बाहर जम्मू वगैरह से आई हैं, उन्हें कश्मीरी खानों का आदत नहीं है पकवान, तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट किया था? एक्चुअली हमने कुक भी जम्मू से बुलाए थे। ओके। तो वही पका रहे थे, उनको अच्छा लगा, पूड़ियां बनाई, बाकी चीजें बनाई, दाल बनाई, सब्जी बनाई। वो बहुत खुश है क्योंकि एक मैसेज जाएगी कि जिस गाँव को श्रीनगर वाले नहीं जानते, आज पूरा कश्मीर जानने लगा है। यही हमारे लिए एक बड़ी बात है। एक छोटे से गांव को अब सारे लड़के जो यहाँ आए खेलने के लिए, वो एम्बेसडर हमारे चोगल के बनेंगे, हर गांव में हमारी बात कहेंगे, हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी बात पहुंचेगी। चोगल गांव का है वो भी बताया जाएगा। ये हिस्ट्री रही है, क्योंकि आज तक आप जानते हो कि किसी गाँव को कोई नहीं जानता, मगर चोगल आज ऐसी जगह बनी जो आप पूरे कश्मीर के लड़के, पूरे कश्मीर के घर वाले अब जानने लगे चोगल कैसा गाँव, कितना अच्छा गाँव है। अब्दुल हमीद साहब, आखिर में वक्त की इजाजत नहीं दे, लेकिन एक सवाल और मेरे, रिश्ते भी बने, जो खिलाड़ी किसी के घर में रहा तो वहां पे दोस्ती भी हुई, आपस में जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी हुए। जम्मू का कोई बच्चा आपके घर में रहा तो उसको ये पता चला होगा कि कश्मीरी ऐसे नहीं है जैसा बताया जाता है या टीवी में दिखाया जाता है। एक तो वो चीज, हाँ जी। और दूसरी मेरी चीज, क्या अभी ये मुकाबले जारी या कंक्लूड हो रहे हैं? कब ये कंक्लूड होंगे और कितने दिनों से ये मुकाबले शुरू हुए वहां पे? सर, पहली बार मैं ये बात यह कहना चाहता हूँ कि हाँ, वो जान पाए। जब सुबह यहाँ कुटवा की टीम या उधमपुर की टीम सुबह आती है ग्राउंड में खेलने के लिए, जय श्री राम के नारे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनको खुद ही लगता है कि कश्मीर वैसा कश्मीर नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं करता, लोग तालियां बजाते हैं उस पर, वो प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात है कि कंक्लूड ये कल होगा। कल हमारे 3 मैच होंगे, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। और आपकी टीम ने भी बहुत साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि रोज आना, रोज कवरेज देना। शमीम साहब, बाकी लोगों ने बहुत ही अच्छी कवरेज दे दी, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। हंदवाड़ा का चोगल का गांव, कुपवारा सरहदी जिला कुपवाड़ा का हंदवाड़ा तहसील के ये छोटा सा गांव चोगल, और यहाँ पे वॉलीबॉल इवेंट हो रहा है। और इस वॉलीबॉल इवेंट में सबसे बड़ी बात, सबसे खूबसूरत बात यही है
कि ये मुकामी लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ मुल्क रियासत के बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी टीम्स को बुलाया गया है। ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट है और इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कठुआ, सांबा, डोडा, गांधरबल, अनंतनाग, श्रीनगर, पुंछ, रियासी, दूसरे इलाकों की टीम्स भी आई हुई हैं। और जिस तरह इन बोर्ड्स में आप देख रहे हैं कि ये सारे बच्चे जो हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी इसमें शरीक हुई है। और साफ जाहिर है यहाँ पे खाने पीने के अरेंजमेंट्स मुकामी लोगों ने किए और रहने के अरेंजमेंट्स मुकामी लोगों ने किए और साथ साथ में मुकामी लोगों को फायदा भी मिला। और दूसरी बड़ी बात, अक्सर देश में जय श्री राम का नारा लगाने पे सियासत की जाती है एक दूसरे को, लेकिन जिस तरह आपने अब्दुल हमीद ने बताया कि कुछ बच्चे जो सुबह सुबह जय श्री राम का नारा यहाँ पे लगाते हैं, उनके मजहब में उसकी इजाजत है और जय श्री राम के नारा लगाने पे मुकामी लोग उसकी तालियां बजाते हैं। 99.9% यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है और यहाँ पे जो हिंदू भाई, हिंदू बच्चे आए हुए हैं, लोकल मुसलमानों के घरों में ही रहते होंगे। तो ये है रियासत का वो मोहब्बत भरा पैगाम जो देश के सभी हिस्सों तक जाना ही चाहिए। रियासत का मोहब्बत भरा पैगाम। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, कुछ और भी पैगाम है। कल आपको याद होगा कुलगाम में चोरों को पकड़ा गया था। पुलिस ने जब चोरों को पकड़ा तो पता चला ये तो इंटरनेशनल नहीं तो नेशनल टोला है, मुकामी चोर भी है और उनके साथ यूपी बिहार के चोर भी है। आज जम्मू में एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चेन स्नैचर्स पकड़े गए हैं। और चेन स्नैचर्स जो हैं ये जम्मू में जो पकड़े गए ये 4 लोग हैं, लेकिन इसमें भी वही कहानी है। 2 लोग उत्तर प्रदेश से हैं और 2 कश्मीर जम्मू से हैं, तो आपस में चोरी का रिलेशन भी अब बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस खबर के पीछे यही है कि गैर रियासती जो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, अब यहाँ पे वही पुरानी बात जो कभी हम सुना करते थे कि यूपी में होता है, बिहार में होता है, वो यहाँ पर भी शुरू कर दिया है। और जम्मू में चेन स्नैचिंग के इस वाक़े पर पुलिस ने आज एसपी जम्मू चंदन कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उन्हें लीड्स मिल चुकी हैं, कुछ और भी शिकंजे में आ सकते हैं। बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे स्नैचिंग के इंसिडेंट्स एकदम से उनका स्पर्ट हुआ, एकदम से राइज हुआ, तो हमने अपने 10 साल का डेटाबेस निकाला। हमारे पास कितने स्नैचर्स पहले अरेस्ट हो चुके थे, हर एक स्नैचर को उनके घरों से जाके उठाना शुरू किया ताकि वो आजकल कहाँ पे है, क्या वो काम कर रहे हैं, कहीं वो वही स्नैचर्स तो नहीं है जिन्होंने अब की बार भी स्नैचिंग्स को अंजाम दिया है। इस चीज़ को जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है कि बाहरी राज्यों से या जम्मू कश्मीर के लोकल, बट हाँ कुछ इंसिडेंट्स में बाहर के होते हैं और कुछ इंसिडेंट्स में लोकल के होते हैं। मगर उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पुलिस अपना काम ठीक से करेगी, फिर चाहे वो आउटसाइड जेके यूटी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो, पुलिस हमेशा ही उनकी दबिश करने में कामयाब रहती है। जो शामली यूपी से ये 2 लोग आए थे, राम सेवक और धर्मेंद्र कुमार, ये अपनी आइडेंटिटी इन्होंने फौज की थी, नकली इन्होंने आधार कार्ड्स बनाए थे और कोई भी इनसे पूछता था ये यही कहते थे कि हम माता वैष्णो देवी श्राइन में दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का इल्म होने देते थे कि ये किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जम्मू में रुके नहीं थे, उस हिसाब से रातें इन्होंने जम्मू ज़िले में नहीं काटी थी, ये कहीं बाहर थे, दूसरे ज़िलों में थे। पुलिस के सामने बहाना नहीं चल सकता था और पुलिस के सामने जो बहाना बता रहे थे कि हम तो श्रद्धालु हैं, हम माता वैष्णो देवी के तरफ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को पता चल गया था कि ये तो वही उचक्के हैं और उचक्कों को पकड़ा, दबोचा और फिर पता चला कि ये तो वही काम करते हैं जो अब तक यहाँ कम नहीं होता था। लेकिन कुछ और भी कश्मीर में हो रहा है और कश्मीर के पांपोर में आज कुछ और देखने को मिला। पांपोर में आज सेहत मेला मुनक्कद किया गया था और इस सेहत मेले के दौरान मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी सेहत और ख़ानदानी बहबूद अंकिता मिश्रा और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने जब पांपोर में ये मेला मुनक्कद किया तो मुकामी आबादी की बड़ी तादाद ने यहाँ शिरकत की। मुकामी आबादी के साथ इंटरेक्शन और शिरकत के बाद यहाँ लोगों से बातचीत करते हुए इस प्रोग्राम के हवाले से जानकारी भी दी गई और यहाँ शुरा को महकमे सेहत की मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से आगाह भी किया गया और जोर भी दिया गया कि सरकार की स्कीम आपके लिए है, इससे फ़ायदा उठाना आपकी जिम्मेदारी है और जब फ़ायदा उठाएंगे तो आपकी सेहत जो है उसका ख्याल सरकार भी रखेगी, आप भी रखिएगा। आज ये हेल्थ मेला जो हमने इन कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ किया है, आपने देखा होगा ऊपर सुपर स्पेशलिस्ट भी बैठे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट।
इन एडिशन टू आवर ओन स्पेशलिस्ट। ये इस सारे चीज का जो एक ही मतलब है, लंबी उम्र, वो उसी से होगी जब अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और उसके बेस्ट प्रोग्नोसिस है। हमें जो पता चलेगा कि अभी किसी को पता चलेगा आज हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या कोई 2-3 सरकार की स्कीमें हैं, लेकिन उन्हीं सरकार की स्कीमों को आवाम तक पहुंचाना जरूरी भी है। लेकिन आपको बताएं, किसी की जान बचाना भी जरूरी है, और जान बचाने के लिए खून का अतिया करने से कोई बड़ी चीज नहीं है। और राजौरी में आज खून का अतिये का एक कैंप ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुनक्कद किया गया था। मुकामी लोगों का एक खून के अतिये का कैंप था, और इसमें यही पैगाम, यही मैसेज दी जा रही थी कि किसी की जान बचानी है तो खून का अतिया कीजिए। आपको खून देने से कोई नुकसान नहीं हो सकता, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ताहम किसी की जान आपके खून देने से बच भी सकती है, और इससे बड़ा कोई सदका जारिया हो नहीं सकता, क्योंकि किसी की जान बचाना सबसे बड़ा सवाब भी है। और यहाँ नौजवान आज इस मौके पर दूसरों को भी तरगीब देने की बात कर रहे थे। हम लोगों को अवेयर करते हैं कि पहले आप गोल्डन कार्ड यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की एक फैसिलिटी है, और हम उसके बाद लोगों की यहाँ बेनिफिट करते हैं, लोगों की ऐसे मदद करते हैं कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिंग में जो खर्चा आता है वो मुस्लिम हैंड बियर करता है। और हमारे जो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे हमारे जो हम ब्रेड अर्नर्स नहीं है, वहाँ पे हम मंथली बेस पे ग्रॉसरी प्रोवाइड करते हैं। कोविड में आप लेके चलें, हमने अप्रॉक्सीमेटली अबोव 6 लाख हमने ग्रॉसरी प्रोवाइड की, और अभी तक हम मेडिकल लाइन में हम बात करें तो 30 लाख से अबोव मुस्लिम हैंड अभी तक जो बेनिफिट दे चुका है लोगों को। राजौरी के साथ साथ भद्रवा की सूरत भी बताते चले। हमारे माहौलियात को बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा कल हमारे माहौलियात से जुड़ा है, और माहौलियात को बचाने के हवाले से या माहौलियात के हवाले से तरगीब देने के हवाले से भद्रवा में आज एक साइकिल रैली का इनेकाद किया, और महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने साइकिल रैली के जरिए आवाम को एक पैगाम देने की कोशिश की कि हम माहौलियात के उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ बड़ा ख़तरा है, और इस ख़तरे का अभी से इलाज करना है। और इलाज यही है कि हम अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, काटने से परहेज करें, और ये पेड़ पौधे जो हैं, जो हमें वापस में ऑक्सीजन फराहम करते हैं, न सिर्फ हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि पेड़ पौधे हमारे माहौलियात के लिए भी ज़रूरी हैं। माहौलियात के हवाले से हमें कुछ अच्छी खबरें आजकल नहीं आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ यकीनी है कि अगर हमने अपने माहौलियात के हवाले से आज मुस्बत कदम उठाए तो कल हमारा मुस्तकबल जो है शानदार हो सकता है। और ये आज भद्रवा में एक साइकिल रैली करके महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मिसाल कायम करने की कोशिश की। गांधी जयंती आ रही तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक वीक लॉन्ग एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज की है। उसमें से आज जो हमारा साइकिल रैली है, बेसिकली आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में आज के दौर में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बड़े जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो लोकल हमारे स्मॉल इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, जिसमें से जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी जो कार्बन इमिशंस हमारे हो रहे हैं वहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल्स हैं या पेट्रोलियम के रिलेटेड जितनी हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं उससे बहुत सारा पोल्यूशन जो है वो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और उनमें कंट्रीब्यूट करता है। तो यही मैसेज देना चाहेंगे, ताकि अगर हम साइकिलिंग यूज़ करते हैं या कहीं ऐसे एरियाज़ में जाएंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ है जहाँ पे मिनिमम यूज़ ऑफ जो पेट्रोलियम हो, ताकि इमिशंस। चलिए, हमारे माहौलियात को बचाने के लिए हम सबको कहीं न कहीं इक़दाम करने ही पड़ेंगे। एक कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड़ लगाएं। अगर पेड़ लगाने के लिए हमारे पास मौका नहीं हो तो जहाँ कहीं पेड़ है कभी कभी उसे पानी भी दिया करें। ये भी सदका जारिया में हमारे यहाँ लिखा जा सकता है। लेकिन आपको बताएं, कुछ और भी तकदीर का लिखा होता है, और बहुत से लोग अगर कोई हार्ट अटैक से मर जाता है तो उसको तकदीर का लिखा कहा जाता है, बताया जाता है। लेकिन आपको बताएं, हार्ट अटैक का अगर बर वक्त इलाज किया जा सके तो फिर हार्ट अटैक हो नहीं सकता है, बचाया जा सकता है। और आज का दिन यानी 29 सितंबर को दुनिया भर में अमराज कल्ब या दर्द दिल के दिन के तौर पे मनाया जाता है। और आज के दिन के हवाले से माहिर डॉक्टर सेमिनारों और रैलियों के जरिए दर्द दिल के हवाले से जानकारी भी फराहम करते हैं। कश्मीर में आज के दिन पर कई तकरीबात माजी में भी हुई हैं, आज भी की जा रही थी। और श्रीनगर में आज तकरीबात के दौरान
माजी से लेकर हाल तक बताया भी गया। लेकिन कुल मिला के एक और आदाद शुमार आज ये निकल के आए हैं कि वादी कश्मीर में व मुल्क में इस वक्त 1.5 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो दर्द दिल में मुब्तला हैं। और साफ जाहिर है दर्द दिल में मुब्तला होने की सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि हम लोग खान पान के मामले में वो नहीं करते हैं जो हमें डॉक्टर्स बताते हैं जो हमें करना चाहिए। हमें खान पान के साथ साथ पैदल चलना, जिसे आज की तारीख में वॉक कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें खान पान के साथ साथ पैदल चलने पर तरगीब देनी चाहिए और साथ साथ में हमें अमराज कल्ब या यूं कहें दर्द दिल से बचने के लिए चिकनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए और चिकने ख्यालात से भी दूर रहना चाहिए। सरकारी सतह पे आज की तारीख में सहूलियात मुहैया तो हैं, लेकिन उन सहूलियात के बावजूद भी हमें यह एतराफ़ है कि जम्मू कश्मीर में अमराज कल्ब के डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन अभी भी हमें वो सब कुछ करने की ज़रूरत है या हमें उस इक्विपमेंट की ज़रूरत है जो हमें अमराज कल्ब से बचा सकता है। क्योंकि आए रोज़ हमारे पास खबर आती है कि 20 साल 30 साल 25 साल नौजवान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। पता भी नहीं चलता है कि वजह क्या होती है, लेकिन हमें एहतियात ज़रूरी करनी है। आज वर्ल्ड हार्ट डे जो वर्ल्ड सेलिब्रेट हो रहा है, ये श्रीनगर मेड सिटी हार्ट इंस्टीट्यूट जो कि लोकेटेड है कश्मीर क्लिनिक्स नौगाम पे, यहाँ पे हमने आज एक फ्री कैंप रखा है। इस साल की जो थीम है कि यूज़ हार्ट नो हार्ट, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे फ्री टेस्ट रखे हैं जो हार्ट की स्क्रीनिंग से होंगे और उसके बगैर भी कंसल्टेशन है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, कार्डियक सर्जन अवेलेबल है थ्रू आउट द डे। और मैसेज यही रहेगी कि अपने रिस्क फैक्टर्स कम कर लो, चाहे वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। इस दिन हम अपने हार्ट का सेलिब्रेशन करते हैं क्योंकि दिल है, जान है तो जहान है। तो आज के दिन हम चाहते हैं कि लोग ये मैसेज उन तक पहुँचे कि अपने हार्ट का ख्याल रखें, जैसे हम बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, अपने आँखों का, अपने किडनी का, अपने हड्डियों का। दिल का ख्याल रखिएगा। कुछ शायर लोग कहते हैं दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, गालिब ने कहा है, लेकिन गालिब की बात कुछ और थी। यहाँ बात यही है कि आपको अपने दिल को बचाए रखना है और दिल को बचाने के लिए तेल कम खाना है, ये पहली पर है। और उसके साथ साथ बहुत से हमारे खान पीन में बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं सिगरेट नोशी से भी तौबा करनी चाहिए। ये सब वो बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। लेकिन सरकार हमारा कितना ख्याल रखती है ये हम अब तक प्रोग्राम में आपको लगातार बताते रहते हैं। सरकार ख्याल रखते हुए बताती है कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ महंगाई वो नहीं है, लेकिन हकीकत, ज़मीनी हकीकत हम अक्सर देखते रहते हैं। शहर की तस्वीर देखिएगा, शहर के आदमी को देखिएगा, शहर के चलने वाले को देखिएगा, वो यही बताता है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि अभी तक 43.32% लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं। हमारे आम लोग बताते हैं कि PWD महकमे ने इस साल की शुरुआत में दावा किया था कि यहाँ 2500 किलोमीटर सड़कों पर मैग्नेमाइज किया जाएगा, कुशादगी की जाएगी, नई सड़कें तामीर की जाएंगी, लेकिन अभी भी 50 से 60 से 70% सड़कों पर खस्ता हालत दूर से नज़र आ ही जाती है। हमारे महकमे सेहत के बारे में भी बहुत से लोग अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे सेहत महकमे की सेहत भी ख़राब है। और शायद आपको यकीन आएगा, कुछ दिन कबल ही हमारे महकमे सेहत ने खुद बाज़ाब्ता तौर पे अपनी दर्जा बंदी को जो मंजर आम पर लाया, तो उसमें ये भी महकमे सेहत ने खुद बताया कि कम अज़ कम 8 ज़िला अस्पतालों की कारकर्दगी मायूस कुन है। श्रीनगर के SMH अस्पताल, चस्ट डिजीज अस्पताल, श्रीनगर के जच्चा बच्चा यानी लालदद अस्पताल समेत बिमना अस्पताल की कारकर्दगी, बच्चा अस्पताल बिमना की कारकर्दगी को भी मायूस को नहीं बताया गया। और अक्सर लोग कहते हैं कि श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक सरकारी अस्पतालों का रुख सिर्फ डॉक्टर इसलिए करते हैं ताकि उन्हें तनख्वाहें मिल सकें, बाकी कुछ नहीं। और आम मरीज को 18% लोग ही सरकारी अस्पतालों से इलाज हासिल कर पाते हैं, 82% के करीब लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का रुख करना पड़ता है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिकों पर ही देखे जाते हैं। सरकार ने जेनरिक दवाइयों पर बताया था कि वही पढ़ा लिखी जाएगी, वही प्रिस्क्राइब की जाएगी, लेकिन आज भी सरकार का कोई ओहदेदार ये बता दे कि कौन डॉक्टर
ब्रांडेड दवाइयाँ नहीं लिखता है। और अस्पतालों की कारकर्दगी के साथ साथ अगर बिजली का माहौल देखा जाए तो बिजली के माहौल पे हमने NHPC एक बार बनाया था, बड़ी रकम उस पर खर्च की थी। उसने कभी रॉयल्टी भी हमें जम्मू कश्मीर की रियासत को देनी थी, लेकिन कहते हैं कि अब जो नया रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट नाफिज हुआ है उसके बाद वो रॉयल्टी भी जम्मू कश्मीर को मिलती नहीं है। तालीम के निज़ाम में तस्वीर आपके सामने हैं, 21% हमारे बच्चे अभी भी दौर जदीद के हम आहंग बनाने के उन दावों के मुकाबल हैं। और दर्स तदरीस के मामले को लेकर हमारे स्कूलों में बच्चों की कमी साफ बयान करती, असातिज़ा की कमी साफ बयान करती है कि इस महकमे के भी दाव पेच कभी चल नहीं सके हैं। सहूलियात की कमी है, उस्ताद है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना घिसा पिटा है और कुल मिला के सड़कों पे भी वही हाल है जो गली नुक्कड़ पे है। और शाम गए घर में जब बहस होती है, घर में जब बात की जाती है तो सरकार को ही कुसन्ने सुनाए जाते हैं। ये तस्वीर का एक रुख है और हमारे अरबाब इक़दार के लिए ये तस्वीरें काफ़ी हैं कि जो कुछ भी बताया जाता है उसको ज़मीनी सतह पे कितना मिलाया जाता है, उस पे भी सरकार अगर कहे बाज पुरुष करे तो बात दूर तक पहुंच सकती है। तो बताएं, आपको देख रहे थे आप प्रोग्राम अब तक श्रीनगर के स्टूडियो से सनम एजाज के साथ। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ ऑनलाइन पैनल पर रहे आबिद कादिर, उसके साथ साथ मेरे साथ रहे ज़हूर लोलाबी और मुदस्सिर खान। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका और मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।